नमस्कार, उत्तराखंड 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। उत्तराखंड में 4 शहरों के आज से शुरू होगी हवाई सेवा। 4 शहरों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दरअसल हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, हल्द्वानी से बागेश्वर, इसके अलावा जौलीग्रांट से मसूरी के लिए यह हवाई सेवा शुरू होगी। उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा, तो ये बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर उन तमाम पर्यटकों के लिए भी, क्योंकि आप देखिए इससे समय की बचत होगी। खास तौर पर ये जो तमाम क्षेत्र हैं वो टूरिस्ट के स्पॉट पर आप देखेंगे, स्पॉट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। राजधानी देहरादून से नैनीताल बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो अब वो नैनीताल यहाँ पर फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा हल्द्वानी से बागेश्वर और देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से मसूरी के लिए भी ये जो हवाई सेवा है उसकी शुरुआत होगी। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, ये मौका है और सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोगों के लिए जो हवाई सेवा है उसकी शुरुआत आज से होने वाली है। क्या और जानकारी और कितने इसको लेकर के किस तरीके से वहाँ पर जो लोग हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं? प्रिय, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 4 प्रमुख शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने जा रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया जा रहा है। कोई भी ऐसा प्रमुख क्षेत्र जहां टूरिस्टों की भरमार हो, जहां बड़ी संख्या में सैलानी आते हों, पर्यटक आते हों, श्रद्धालु आते हों, ऐसी प्रमुख जगहों पर उत्तराखंड सरकार चाहती है कि वहां हवाई सेवा का विस्तार हो। इसी तरह आज जिस तरीके से जौलीग्रांट से मसूरी और नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इन सभी प्रमुख जगहों पर एयर कनेक्टिविटी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। इससे पहले भी केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना के तहत प्रदेश भर में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसी प्रमुख क्षेत्र उत्तराखंड के एयर कनेक्टिविटी से वंचित न रहे, क्योंकि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं और ऐसे में किसी को असुविधा न हो, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी का जाल सरकार बिछाने जा रही है और उत्तराखंड के लगभग सभी 13 जनपदों में एयर कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू हो गई है, चाहे वो गढ़वाल मंडल हो या फिर कुमाऊं मंडल हो। कुमाऊं मंडल के जो सीमांत ब्लॉक मुंशियारी है, वहां भी हल्द्वानी से एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कर चुके हैं। इससे पूर्व उत्तरकाशी जो सीमांत जिला है, वहां पर भी देहरादून के सहस्त्रधारा से उत्तरकाशी के लिए एयर कनेक्टिविटी 1 साल पहले शुरू हो गई है। यानी कि कह सकते हैं कि दूरस्थ इलाका उत्तराखंड में जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, उसको और बूस्ट मिलेगा। हरीश, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल एक्स पर पोस्ट किया। नैनीताल के श्री संकट मोचन मंदिर का उन्होंने वीडियो साझा किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, जय बजरंगबली। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री हर दिन एक वीडियो साझा करते हैं। ये उत्तराखंड में जो धार्मिक मान्यताओं वाली जगह है उसका वीडियो होता है, जिससे लोगों को अपील की जाती है कि अगर लोग उत्तराखंड पर आए तो अपने प्रवास के दौरान वो उत्तराखंड में इन तमाम जगहों पर जरूर जाएं। जरा आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री ने जो वीडियो साझा किया है उसकी एक झलक। वही छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि आज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। महान योद्धा, कुशल प्रशासक और विद्वान थे, ये सीएम धामी ने पोस्ट किया। शौर्य पराक्रम की वीर गाथाएं सदियों तक रहेंगी, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर उनका ये पोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को नमन किया और इस पोस्ट में श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के पुण्यतिथि के मौके पर उनकी वीरता को नमन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रक्रियाएं तेज चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। इसी महीने पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। उत्तराखंड में 19 में से 18 जिला अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है। जिला अध्यक्ष और प्रांतीय परिषद सदस्यों नए प्रदेश अध्यक्ष का
चुनाव करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द होगा, क्योंकि संगठन चुनाव जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के प्रक्रिया तेज हो चली है। आपको ये भी बताते चले कि इसी महीने पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। उत्तराखंड में 19 में से जो 18 जिला अध्यक्ष हैं उनका ऐलान हो चुका है। जिला अध्यक्ष और प्रांतीय परिषद सदस्य नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। हरीश, और क्या जानकारी है? बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्द संभव है प्रदेश में? ये देखिए, उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से ये उम्मीद की जा रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, क्योंकि वो राज्यसभा उनको भेजा गया था, तो इसके बाद से वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उसके बाद से ही यही अपेक्षा की जा रही थी कि किसी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अब इसी क्रम में जो संगठन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, क्योंकि उत्तराखंड में 13 जनपद है, लेकिन बीजेपी संगठन की दृष्टि से 19 जनपद जो है संगठन की दृष्टि से 18 जिला अध्यक्ष बना दिए गए। एक जिला अध्यक्ष को लेकर के अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 18 बीजेपी के जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि होली के बाद तुरंत उत्तराखंड को नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम इसमें शामिल है। अब देखने वाली ये बात होगी कि केंद्र शीर्ष नेतृत्व जो है वो किसके नाम पर मोहर लगाता है। लेकिन बहरहाल जो फैक्टर बता रहे हैं वो कि अनुसूचित जाति से भी बनाया जा सकता है, या फिर जो महिला वर्ग से है उनको भी तरजीह यहाँ पर दी जा सकती है। जो प्रमुख नाम यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए है वो जो बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री है दीप्ति भारद्वाज, और यदि अनुसूचित जाति की बात करें तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक खजानदास, ऐसे प्रमुख नाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के शामिल है। लेकिन कह सकते हैं कि जल्द ही इसी महीने होली के तुरंत बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है संगठन को नया मिल जाएगा। जी बिल्कुल, और ये इसीलिए भी बहुत अहम हो जाता है हरीश, क्योंकि आने वाले वक्त में तो प्रदेश और विधानसभा के चुनाव भी होंगे। तो इस लिहाज से भी जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा उसको लेकर के तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी एक तरीके से। बिल्कुल प्रिया, ये कोशिश की जा रही कि क्योंकि अब हाल ही में पंचायत चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और 2026 में 26 दिसंबर से आचार संहिता यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि 2027 का विधानसभा का इलेक्शन होना है। तो कह सकते हैं कि अभी से संगठन तैयारी में जुट गया है कि 2027 जो है किस तरीके से फतेह की जाए, संगठन की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, हर कार्यकर्ता हमारा मजबूत हो, हर कार्यकर्ताओं की को जिम्मेदारी दी जाए, ताकि 2027 का जो विधानसभा इलेक्शन है उसको मजबूती मिले और जो है तीसरी बार बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बन सके। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी तैयारी कर ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने अभी माँ गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएँ वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं करें। वहीं उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन को लेकर आज संगोष्ठी, बड़ी खबर। जलवायु परिवर्तन संगोष्ठी में सीएम धामी होंगे शामिल। देहरादून के
वाडिया इंस्टीट्यूट में होगी समाधान संगोष्ठी। जलवायु परिवर्तन पर सरकार ने चिंता जाहिर की है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसको लेकर के सरकार ने चिंता जाहिर की और अब संगोष्ठी का आयोजन, और इसमें जाहिर है कि किस तरीके से रणनीति बनती है, किस तरीके से यहाँ पर मंथन होता है, वो देखना बहुत अहम है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन को लेकर के मंथन होना है और इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। वो इस विषय को लेकर के वैसे ही बहुत गंभीर रहते हैं। जलवायु परिवर्तन एक बहुत यहाँ पर चिंता की बात हो जाती है और इसको लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर अब देखना होगा कि क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के इस संगोष्ठी का हिस्सा बनने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा के लिए देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं, लेकिन चारधाम की यात्रा के दौरान अक्सर कई वीडियोस और फोटोज वायरल होती हैं, जिनमें कई लोग शराब का सेवन करते हुए नजर आते हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए चेतावनी भी दी है और कहा कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में त्योहारों को लेकर चर्चा हुई। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में होली ईद को शांति से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। एसएसपी ने थाना प्रभारियों को चेतावनी भी दी और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। होली के पर्व के दिन ही जुमे की जो नमाज है वो भी उस दिन पढ़ी जाएगी और मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और सभी ऑफिसर्स को इस संबंध में निर्देशित भी किया गया है। हरिद्वार क्योंकि मिश्रित आबादी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो होने हैं, तो जो भी हमारे सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। वहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ ऑलरेडी हम लोगों के स्तर से मीटिंग की जा रही है, मीटिंग की गई है। मुझे पूरा यकीन है हम लोगों ने लोगों के सहयोग से इस दोनों ही इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको। वहीं उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर सरकार के चलाए जा रहे अभियान को लेकर लक्सर से बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के दायरे में काम कर रही है, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने इसी साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन किसानों के बारे में नहीं सोच रही। आज यदि कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से डीलिंग करो ये चीनी के गन्ने के मूल्य को निर्धारण का, तो उसके लिए हम पिछली हिस्ट्री है हमारी सरकार के विषय में, इसके समय में हमने उत्तर प्रदेश की प्रतीक्षा नहीं की। उत्तर प्रदेश के लिए हमने कठिनाई पैदा कर दी। जितना हमने मूल्य निर्धारित किया उत्तर प्रदेश उसको नहीं छू पाया। तो ये हम छोटे राज्य हैं, हम छोटे राज्य इसलिए बने क्योंकि हम अपने लोगों की बेहतर सेवा कर सके, बेहतर उनकी तकलीफ को समझ सके। यदि छोटे राज्य में तकलीफ नहीं देखी जाएगी तो फिर छोटे राज्य का फायदा क्या रहा।